नमस्कार दोस्तों। जिस हिंदी भाषा को अपने हिंदुस्तान में मातृभाषा का दर्जा दिया गया है, अब उस मातृभाषा का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, हमने ये कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी बोलने पर जान से मारे जाओगे, और ये एक अभी हाल ही का घटना है। और ये घटना है अपने भारत देश के अंदर, जो तमिलनाडु, साउथ के साइड में जो तमिलनाडु है, वहाँ पर ये घटना आपको देखने को मिलेगी, है ना। कि जब आप वहाँ पर जाकर के हिंदी बोलोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा या फिर प्रताड़ित किया जाएगा। ये घटना कहाँ की है? ये घटना है आपकी जो इंडिया न्यूज़ है ना, इंडिया न्यूज़ के द्वारा इसको छापा गया है कि भाई तमिलनाडु लैंग्वेज कंट्रोवर्सी है ना, रेलवे स्टेशन पर हिंदी में लिखे नाम पर कालिक पोती रेलवे ने दर्ज की एफआईआर। और ये रेलवे स्टेशन पर जो कालिक पोती जा रही है, हिंदी भाषा में उस रेलवे स्टेशन का नाम लिखा गया था। और ये कालिक पोतने वाला कोई आम शख्स नहीं, वहाँ का एमएलए खुद है। तो उनको क्या दिक्कत है ना, और क्या ऐसा करना सही है या फिर नहीं है? जिस मातृभाषा को हम इतना प्यार देते हैं, जिसको हम 10 जनवरी के रूप में, है ना, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम बहुत ही खुशी से मनाते हैं, क्या हमारे इस मातृभाषा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बयां कीजिएगा। ये चित्र भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वहाँ का दृश्य है ना, ये है वहाँ के एमएलए। और उन्होंने रेलवे स्टेशन में जो भी हिंदी से उस रेलवे स्टेशन का नाम लिखा हुआ था, उसको ये खुद उनका एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर में यहाँ पर साफ दिख रहा है कि भाई जो हिंदी में लिखे हुए शब्द हैं उनको, उन पर ये कालिक पोत रहे हैं, उनको ये मिटा रहे हैं। क्या ये ऐसा घटना पहली बार हुआ है? नहीं दोस्तों, ऐसा घटना इससे पहले भी कई बार हो चुका है। अगर वर्ष 2023 का हम देखें तो वर्ष 2023 में तमिलनाडु में हिंदी मजदूरों को जान से मार दिया जा रहा है। यानी कि वर्ष 2023 में जो बाहर से, है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने गांव से, अपने जहां वो रहते हैं वहां से रोजी रोटी की तंगी में, रोजी रोटी की खोज में, या फिर पैसों के खोज में, या किसी भी तरह के अपने आर्थिक ज़रूरतों के लिए घर से बाहर निकलते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं। तो जो भी तमिलनाडु में जाएगा और हिंदी शब्दों का वहाँ पर वो प्रयोग करेगा, हिंदी शब्द से अगर वो बात करता है तो उनको वहाँ पर मार दिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, केरल में भी हो चुका है, तमिलनाडु में भी हो चुका है। आपकी क्या राय है? क्या आप इससे सहमत हैं, या फिर जो भी इस प्रकार का कदम उठा रहा है मौजूदा सरकार को, उनको क्या कदम उठाना चाहिए, उनके प्रति, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई करना चाहिए? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बयां कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर तमिलनाडु में मछली खरीदने बाजार गए बिहार के युवक को मार डाला। अक्सर बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं और अपने ज़रूरतों को, चीज़ों को, ज़रूरत वाली चीज़ों को वहाँ पर पूरा करते हैं। तो क्या अगर कोई अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाता है किसी चीज़ की खोज में, तो क्या उसके साथ ऐसा बदसलूकी किया जाना चाहिए या फिर नहीं? मछली खरीदने बाजार में गए और बिहार के युवक को मार डाला इन्होंने, क्योंकि वहां पर जाकर के इन्होंने, इन भाई साहब ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी शब्द, हिंदी भाषा मातृभाषा इसलिए कहा गया है कि जब हम जन्म लेते हैं अपने माँ की कोख से, तो हमें हिंदी शब्द सिखाया नहीं जाता। हमारी जो मुख से पहली बार जो शब्द बाहर आता है वो हिंदी शब्द ही होता है, इसलिए इसको मातृभाषा कहा गया है। और 14 सितंबर 1949 को दोस्तों इसको मातृभाषा के रूप में, ऐसा मातृभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हमने इसका यूँ कह सकते हैं कि गठन किया, और फिर मातृभाषा के रूप में हमने इसको स्वीकार किया और मनाते हैं 10 जनवरी को, है ना। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जिस भाषा को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, उस भाषा का इतना बड़ा अपमान हमने कभी ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया था, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि
जो भारत का हमारा संविधान है, इस संविधान का भाग 17 का 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से हिंदी भाषा भी आता है। ये अलग अलग भाषा है, देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असामी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, अलग अलग भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और हिंदी एक ऐसा भाषा है जो कि पूरे विश्व में बोली जाती है और जिसकी प्रतिशत में हम देखें आंकड़ा तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है ना। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है, जो हमारे अमित शाह जी भी हैं, उन्होंने ये एक बात लिखी हुई है हिंदी दिवस के लिए, है ना, कि हिंदी दिवस हमारी मातृभाषा दिवस है और हिंदी दिवस को हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जो पूज्य बाबू और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, है ना, उनका स्वप्न था कि हिंदुस्तान में जो मातृभाषा होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए। उनके इस सपने को आज भी हम जीवित रख रहे हैं, उनके सपने को आज भी हम साकार रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको इससे बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारा भारत देश कहता है, देखिए हमारा भारत देश कहता है कि किस किस राज्य में कितना प्रतिशत है हिंदी बोलने वालों का, है ना, तो आप यहां पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 85 है, उत्तराखंड में 89 है, उत्तर प्रदेश में 94% हिंदी बोली जाती है, बिहार में 77% है ना, और छत्तीसगढ़ में 83%, बाकी मध्य प्रदेश में 88, राजस्थान में 89 है ना, दिल्ली में 84 है, हरियाणा में 88 है, हिमाचल में 85 है। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में हिंदी जो है ये बोली जाती है और इनकी ये बोलने की प्रतिशत है। वहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊं 1971 में कितने परसेंट लोग हिंदी बोलते थे, तो देखिए 36%। इसके बाद 1981 में इजाफा हुआ 38%, है ना, 1991 इजाफा हुआ 39, फिर 2001 में 41, 2011 में 43। तो जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वर्ष 2011 के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ और आप यहाँ से ये सारे डेटा देख सकते हैं कि कितना परसेंट हिंदी का रोल है ना। भारत देश में कितना प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। अगर मैं हिंदी की दिखाऊं तो सबसे टॉप पे है 43.63%, जो कि 52,43,47,193 लोग हिंदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में सम्मान करते हैं, है ना। वहीं पर अलग अलग भाषा है लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा जो है हिंदी बोली जाती है। वहीं पर अगर भारत में दूसरा आंकड़ा मैं दिखाऊं कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो भी है 57%, वो हिंदी ही है, सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है ना। लेकिन फिर भी दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं हमें आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। तो क्या मौजूदा सरकार को इस पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहिए? आप अपना जो राय है, जो अपने मन की बात है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हम आपके लिए, अगर आप गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चला रहे हैं। ITI पास आउट छात्रों के लिए हम फ्री फाउंडेशन बैच चला रहे हैं और तीसरे अध्याय तीसरे पड़ाव तक हम पहुँच चुके हैं। दोस्तों हमारे साथ चलिए और कंपटीशन एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद कीजिए, है ना, क्योंकि आए दिन बेरोजगारी का दर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप आज शिद्दत से मेहनत करेंगे तो आपका आने वाला कल बहुत ही शानदार होगा। धन्यवाद।